वेलकम बैक। सो आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड सो सॉरी मैं काफ़ी टाइम बाद पोस्ट कर रही हूँ। आई नो कंसिस्टेंसी अभी नहीं है बट जल्दी मैं जो है कंसिस्टेंटली ही पोस्ट करूँगी। आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसमें मैं बात करूँगी लॉ आफ्टर ट्वेल्थ एंड लॉ आफ्टर ग्रेजुएशन के डिफरेंस के बारे में, कि मतलब आपको अपना डिसीजन लेने में थोड़ा सा एक क्लियरिटी रहे कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो मैंने ये कुछ लिखा हुआ है तो मैं इसके थ्रू आपको बताऊंगी ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए। मैंने इसलिए ये लिख लिया था। तो इससे देख के पढ़ने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी, इमेजिन करो आप 12th में हो एंड सभी लोग आपसे ये कह रहे हैं कि बेटा डॉक्टर या इंजीनियर, डॉक्टर या इंजीनियर, बट आप क्या कहते हो? लॉ। होता है। जब मैंने भी ये कहा था, मुझे भी कहा था कि आगे क्या, तो मैंने भी कहा था कि लॉ तो थोड़ा हो जाता है। अब दूसरा सीन ये इमेजिन करो कि आप ग्रेजुएशन कर चुके हो एंड उसके बाद में आपके हाथ में डिग्री है, ये डिग्री आपकी है। रुक जाओ रुक जाओ, मान लो ये पीस ऑफ पेपर आपका डिग्री है, ठीक है। तो अब ग्रेजुएशन कर चुके हो, ये आपकी डिग्री आपके हाथ में, ये आपकी डिग्री है, बट आपके दिल से एक आवाज़ आ रही है यार लॉ करना चाहिए था। आजकल के जितने अभी सिनेरियो चल रहे हैं, कंटेम्प्रेरी इश्यूज आप देख रहे होगे, कितना कुछ हो रहा है दुनिया में, तो आपको ये लग रहा है कि नहीं यार लॉ किया होता ना तो मतलब मैं अपने लिए, अपने नोन के साथ कुछ गलत हुआ है उनके लिए खड़ा हो सकता था, खड़ा हो सकती थी, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो या आज का वीडियो इसी कन्फ्यूजन को परमानेंटली क्लियर करेगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बताऊंगी डिसीजन एट द एंड आपको लेना है। काम मेरा है बताना, बट डिसीजन लेना आपके हाथ में है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं फटाफट से। लॉ आफ्टर ट्वेल्थ की सबसे पहले हम बात करते हैं। तो इस रूट में आपको डायरेक्ट एंट्री मिलती है, मतलब आप सीधा 12th के बाद आ जाते हो एंड ये कोर्स आपका 5 साल के लिए होता है, मतलब अपनी लाइफ के कीमती 5 साल आपको देने पड़ते हैं। ये 5 साल में आप एक इंटीग्रेटेड पढ़ाई करते हो, यानी कि आप 2 डिग्री साइमल्टेनियसली पढ़ते हो, जैसे कि BBLLB, BCom LLB, BCLLB, BSc LLB, ऐसे काफ़ी सारी डिग्रीज होती हैं। ठीक है, जिसमें आप 2 डिग्री को एक साथ पढ़ोगे। स्टार्टिंग के जो साल होते हैं उसमें आप लॉ के सिर्फ बेसिक सब्जेक्ट्स को ही पढ़ते हो, देन उसके बाद में धीरे धीरे आपके जो लास्ट के 2-3 साल होते हैं उसको कम्प्लीटली लॉ को डेडिकेट किया जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी एज 17-18, इससे ऊपर तो नहीं होगी उस टाइम पे जब आप 12th के बाद जाओगे। तो इसका मतलब है कि आप लॉ में काफ़ी अर्ली एज में आ जाते हो। ठीक, तो आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम होता है, इंटर्नशिप्स के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, डिबेट, मूट कोर्ट्स, ये सब आपके पास ज़्यादा होता है। ठीक है, मतलब क्योंकि आपको टाइम ज़्यादा मिल रहा है तो आप इजीली जो है लॉ की फील्ड में एडजस्ट होना शुरू करते हो। तो आप धीरे धीरे इंडल्ज होते हो, क्योंकि 5 साल बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है। वो 5 साल में आप इजीली लॉ में पूरी तरीके से आ जाते हो। बट एक ऑनेस्ट ट्रूथ ये भी है कि 17-18 साल की उम्र में आपको लॉ थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है। ठीक है, क्योंकि एकदम से प्रेशर आपके ऊपर ऐसे फेंक दिया जाता है, हर चीज़ का प्रेशर आपके ऊपर होता है। अगर तो आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेके डेडिकेटेड हो तो आप कंटिन्यू करोगे, वरना बहुत सारे लोग होते हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर में ही ड्रॉप आउट कर देते हैं। ठीक है, देखे हुए हैं ऐसे बच्चे जो बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। अब इसलिए अगर आप क्यूरियस हो, आपको रीडिंग बहुत ज़्यादा पसंद है करनी, ठीक है, बहुत ज़्यादा रीडिंग्स करनी पसंद है, ठीक है, मेमोराइज करना बहुत ज़्यादा आपको अच्छा लगता है, नई चीज़ें आपको समझना अच्छा लगता है, अपना ओपिनियन बनाना आपको ज़्यादा पसंद है, प्रेशर हैंडलिंग आप कर सकते हो, तो डेफिनेटली यू मस्ट गो आफ्टर 12th के बाद ही आपको लॉ करना चाहिए। बस एक चीज़ याद रखना, 5 साल का जो इंटीग्रेटेड कोर्स है वो सिर्फ डिग्री नहीं है, उसमें आपको अपने 5 साल लगाने पड़ते हैं, तो वो 5 साल का पेशेंस भी मांगती है। वही सेम बात मैं कह रही हूँ, अगर आप डेडिकेटेड हो देन ओनली आप 12th के बाद लॉ करना। ठीक है, वरना पूरा माइंडसेट आप लॉ की तरफ लेके जाना, तब सब हो पाएगा। अब बात करते हैं लॉ आफ्टर ग्रेजुएशन की। लॉ आफ्टर ग्रेजुएशन आपका 3 साल का होता है। ठीक है, आपको अपनी लाइफ के 3 साल देने पड़ते हैं एंड वो 3 साल पूरे के पूरे लॉ को डेडिकेटेड होते हैं। उसके अलावा आप कुछ नहीं सोचते। आप सोचते तो लॉ हो, आप पढ़ते तो लॉ हो, आप कहते हो वो भी लॉ आप कहते हो, मतलब पूरी लाइफ आपके लॉ के अराउंड ही घूमती रहती है। दैट इज़ वॉट लॉ आफ्टर ग्रेजुएशन। अब लॉ आफ्टर ग्रेजुएशन में ये होता है कि आप थोड़े मेच्योर होते हो, आपने थोड़ी चीज़ें देखी होती हैं, थोड़ी दुनिया आपने देखी होती है। ठीक है, तो आप ग्रेजुएशन के बाद एक और ग्रेजुएशन कर रहे हो, इस तरीके से माना जाता है, समझा जाता है। ठीक है, इस पर मैं एक वीडियो भी बनाऊंगी कि कैसे आप जब अपनी ग्रेजुएशन से लॉ में शिफ्ट होते हो तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आप फेस करते हो। ठीक है, कौन से चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे। इस रूट में सबसे बड़ा अगर कोई बेनिफिट होता है तो वो होता है क्लैरिटी का। आपको पता होता है कि आप क्यों आए हो लॉ करने। तो यहाँ पे आप लॉ इसलिए चूज़ करते हो क्योंकि आपको खुद करना होता है। ठीक है, यहाँ कोई फोर्स नहीं कर सकता,
आप ना ही किसी की ओपिनियन से यहाँ पे चल के आते हो। 17 और 18 की एज ये होती है कि आप दूसरों का सुन के चीज़ें करते हो, बट एक मेच्योरिटी लेवल पे आने के बाद आप अपने डिसीजंस खुद लेते हो, ठीक है। तो या दिस इज़ अ डिफरेंस, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बट मेजर ये डिफरेंस है। अब कई लोग ये कहते हैं कि लॉ आफ्टर 12th जो है वो वाले बच्चे जो होते हैं, वो वाले जो लॉ स्टूडेंट होते हैं वो ज़्यादा उनको सारी चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी उनके लिए ज़्यादा ओपन है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा बार काउंसिल ऑफ इंडिया खुद दोनों ही डिग्रीज़ को इक्वली रिकॉग्नाइज करता है। वो जो नहीं देखता है कि 5 साल वाला ऊपर है या 3 साल वाला नीचे है, वो इक्वल पे देता है। तो इस मिथ को आप भुला दो, ये मिथ था, मैंने इसको ख़त्म कर दिया, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब ये मत पूछना कि कौन सा बेटर है, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। आप कौन सा करना चाहते हो? आपको जल्दी एक्सपोजर चाहिए लॉ का, आप अपने 5 साल लगातार एक ही जगह पे रह के गुजार सकते हो, ठीक है। या फिर आपको थोड़ा डिफरेंस चाहिए कि नहीं यार 3 साल में किसी और कॉलेज में जाऊंगा, 3 साल में किसी और कॉलेज में जाऊंगी, तो तब वो है तो फिर ग्रेजुएशन के बाद करो। बट आपको नहीं यार मैं 5 साल दे सकती हूँ और मैं करूँगी, मुझे लॉ ही करना है, मैं 5 साल दे सकती हूँ, तो मैं फिर 12th के बाद जाऊँगी, सिंपल। अब ये भी होता है कि 5 साल ज़्यादातर लोग इसलिए चूज़ करते हैं कि यहाँ पे 1 साल आपका बच जाता है। देखो आपने 12th करी, 3 साल की ग्रेजुएशन करी, फिर 3 साल की आप लॉ करोगे, यानी कि 6 साल की ग्रेजुएशन आप कर रहे हो। वेयर एज आफ्टर 12th में जो 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स करोगे वो 5 साल का, मतलब 1 साल आपका ज़्यादा आपके पास रहेगा। तो ये एक बेनिफिट यहाँ पे होता है, जिसकी वजह से ज़्यादा लोग जो है 12th के बाद ही जाना पसंद करते हैं, ठीक है। और कोई ऐसा रीज़न नहीं होता, या तो आपको लॉ करनी है या फिर आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा चाहिए, बस। जस्टिस ओलिवर वेंडर जी ने एक बार कहा था कि द लाइफ ऑफ द लॉ इज नॉट लॉजिक, इट हैज़ बीन एक्सपीरियंस। तो या फिर आप चाहे 17 साल के हो या फिर आप 22 साल के हो, आप उस एक्सपीरियंस को बिल्ड कर सकते हो अगर आप उस चीज़ को लेके सीरियस हो तो दोनों ही डिग्री सही है, वो आपके ऊपर है। अगर आप अभी 12th में हो तो डेफिनेटली आप 5 साल का करना, और अगर आप अभी ग्रेजुएशन के बाद सोच रहे हो तो फिर आप 3 साल वाली करना, ठीक है। हाँ, एक और बात मैं कहना चाहूँगी जो 12th में है बच्चों उनके लिए, कि अगर आप लॉ करने का सोच रहे हो और आप जैसे कि एग्जाम्स होते हैं, क्लैट हो गया, एलेट हो गया, MSCET हो गया, अगर आप वो दे रहे हो और आपका क्लियर नहीं हो रहा बट आपको जाना NLU में ही है, तब आप ड्रॉप आउट करना, वरना मत करना। या तो किसी और कॉलेज में ट्राई करना, और ना तो फिर प्राइवेट कॉलेज में ट्राई करना, 5 साल का करना, ठीक है। डू नॉट फील लाइक कि यार कैसे होगा, ये होगा, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो यस मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। दैट इज फॉर टुडेज वीडियो। आई होप से आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी कि क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। अब अगर आप मुझे चाहते हो कि मैं एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में, कॉलेजेस के बारे में, या फिर कैसे पढ़ाई करी जाए, ठीक है, उन सब चीज़ों के बारे में अगर मैं वीडियो बनाऊँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको इन टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए, तो मैं उसी टॉपिक्स पे वीडियोस बनाऊंगी, ठीक है। तो यस, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड बाय बाय।